अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, पर्दा असल में एक तहफ़्फ़ुज़ है। पर्दा तो असल में इज़्ज़त की दीवार है, पर्दा रूह की चादर है। लेकिन अफसोस आज पर्दे को पाबंदी समझा जाता है, आज़ादी के ख़िलाफ़ एक साजिश समझा जाता है। हालांकि सूरह नूर में पर्दे को नूर कहा गया है, रोशन कहा गया है, इज़्ज़त कहा गया है, अज़मत कहा गया है। आज हम बात करेंगे नज़रों की हिफाजत, हया की अहमियत, मर्द और औरत दोनों का किरदार और आज के दौर में पर्दे की ज़रूरत। सूरह नूर आयत 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी मोमिन मर्दों से फरमा दीजिए कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सोचिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहले कपड़े का हुक्म नहीं दिया, निकाब का जिक्र नहीं किया, बल्कि सबसे पहले नज़रों का पर्दा दिया है। क्यों? क्योंकि गुनाह का पहला दरवाज़ा नज़र होती है। एक नज़र, फिर ख्याल, फिर बात, फिर ताल्लुक़, फिर गुनाह। आप आज के दौर में देखें, ड्रामे, रील्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सबसे पहले हमारी नज़रें खराब करते हैं। पर्दा सिर्फ लड़की के लिए नहीं होता, ये मर्द के लिए भी है। क्या ही खूब कहा गया है कि पर्दा औरत के लिबास में नहीं, मर्द की आंखों में होता है। मिसाल, जैसे कोई जेवर हो तो वो लाकर में रखते हैं, जैसे कोई कीमती मोबाइल हो तो आप उस पर कवर चढ़ाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। इसी तरह अल्लाह ने औरत को इज़्ज़त की चादर दी है, पर्दा। उसके बाद आयत 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी नज़रें नीचे रखें और अपनी जीनत को जाहिर नहीं करें। यहाँ अल्लाह ने औरत को क्या दिया? इज़्ज़त, पाकीज़गी की खुशबू और फितनों से हिफाजत। अल्लाह ने फरमाया औरत अपनी खूबसूरती जो है वो गैर मर्दों में जाहिर ना करे, अपना सीना ढांपे, जीनत छुपा कर रखे और यकीन करें ये कोई कैद नहीं, ये तो मलिका बनाना है। जैसे एक सादा पत्थर और एक हीरा, फर्क क्या है? हीरा हमेशा छुपा कर रखा जाता है, लॉकर में रखा जाता है और कीमती चीज़ जो है वो हमेशा महफूज होती है, जबकि सस्ती चीज़ खुली पड़ी होती है, कोई फिक्र भी नहीं होती। अगर औरत पर्दे में है तो वो आम नहीं, वो खास है। आज हमें क्या सिखाया जाता है? खुद को दिखाओ, बॉडी को शो करवाओ, फेमस बनो और लाइक्स हासिल करो। अगर कोई पर्दा करे तो कहा जाता है ये तो फरसूदा है, ये तो बैकवर्ड है। हालांकि सच ये है, पर्दा औरत को कमज़ोर नहीं ताकतवर बनाता है। आज की बच्ची अपना जिस्म बचा रही है गंदी नज़रों से, गंदे ख्यालात से और गंदे पैगामात से, और जो पर्दा हटा देती है वो तो सस्ती हो जाती है और फिर बाद में वो महफूज भी नहीं रहती। क्या आपने कभी देखा है कि लोग मस्जिद की जूतियाँ तक नहीं चढ़ाते? क्योंकि वहाँ अल्लाह का खौफ होता है। अगर माशरे में हया हो तो कोई इज़्ज़त पर हमला क्यों करेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है, जहाँ हया नहीं वो वहाँ ईमान कमज़ोर है। जिस दिन बहन को हया आ जाए, भाई को इज़्ज़त आ जाए, बाप को जिम्मेदारी आ जाए और माँ को तरबियत आ जाए, उस दिन माशरा पाक हो जाएगा। पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं, पर्दा ज़ुबान का, पर्दा आवाज़ का, पर्दा सोशल मीडिया का, पर्दा टेक्स्ट मैसेजेस का भी है। आज कितने नौजवान हैं जो प्राइवेट चैट को नॉर्मल समझते हैं। सूरह नूर हमें डिजिटल हया भी सिखाती है। ठीक है, अगर आप वाकई इज़्ज़त चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अल्लाह ताला की दोस्ती चाहते हैं तो अपनी निगाहें नीचे रखें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने लिबास में हया लाएं, अंदाज में आजिज़ी लाएं, दिल में अल्लाह ताला का खौफ जगाएं। याद रखें, पर्दा तुम्हें छुपाने के लिए नहीं बल्कि उबारने के लिए है, तुम्हें गुनाह से नहीं जन्नत की तरफ लेकर जाने के लिए है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।